Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So today students we will discuss our next topic, that is resistors and its type. So as its name suggests, what is resistor? Resistor is a device which provide opposition to the flow of electric current, यानी एक ऐसा डिवाइस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी जो अपने में से करंट को फ्लो करने नहीं देता, ऐसा डिवाइस रेजिस्टर कहलाता है। जो अपने में से करंट को फ्लो करने नहीं देता, जो करंट को अपोज करके रखता है, ऑब्स्ट्रक्ट करके रखता है, उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं। क्लियर? अगर इसके सिंबल्स की बात करें तो रेजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर। यहाँ पर दो टर्मिनल्स हैं एंड दिस इज रेजिस्टर। इफ इट इज लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर यानी इसकी वैल्यू रेजिस्टर की फिक्स है। लेकिन कुछ रेजिस्टर ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, इट वेरीज, जिसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, एक एरो जो इसको क्रॉस कर रही है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज लाइक दिस, जिसको हम बोलते हैं रियोस्टैट। क्लियर? सो ऑल दीज आर द वेरिएबल रेजिस्टर। रियोस्टैट आपने देखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आल्सो अ वेरिएबल रेजिस्टर्स। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ फिक्स वेरिएबल रेजिस्टर्स एंड द वेरिएबल रेजिस्टर्स। सो नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में फर्स्ट वी हैव इज द वायर वाउंड रेजिस्टर, यानी ऐसा रेजिस्टर जिसमें वायर यूज की जाती है, रेजिस्टेंस वायर यूज की जाती है, उसको हम बोलते हैं वायर वाउंड रेजिस्टर। इस तरह से रेजिस्टर होता है जिसमें हम एक वायर का यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखना है, वायर जो होती है इट इज एन अलॉय रेजिस्टेंस वायर होती है, राइट? और जो अलॉय हैं, जो रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं या जिनसे रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टिव वायर बनाई जाती है, वो है हमारे पास, फर्स्ट वी हैव मैंगनीन जिसमें होता है कॉपर 84%, देन मैंगनीज 12% एंड निकल 4%। क्लियर? और सेकेंड जो मटेरियल, जो एलॉय है जिससे रेजिस्टेंस वायर बनाई जाती है, दैट इज कॉन्स्टेंटन। और इसमें जो मटेरियल्स पड़ता है वो पड़ता है कॉपर 60% प्लस निकल 40%। Right students, so these two alloys are used to make resistance wire. याद रखना है ये क्या करते हैं, these are used alloy are used to make standard resistance coils. क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात कर लेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज कार्बन कलर कॉर्ड रेजिस्टर। सेकेंड टाइप इज कार्बन कलर कॉर्ड रेजिस्टर, और ये बनता है एज इट्स नेम सजेस्ट, कार्बन से बनता है। सो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड यूजुअली हैव 4 कलर बैंड। कलर कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें चेक करने के लिए कलर बैंड्स से इसको चेक करना पड़ता है। जो इसके कलर बैंड्स दिए होते हैं उससे इसको कैलकुलेट करते हैं। सो आप डायग्राम में भी देख रहे हो, देयर आर 4 बैंड्स
ए बी सी एंड डी, हेयर बैंड ए बी सी एंड डी, ये इस तरह का एक कंपोनेंट होता है। आप हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रेजिस्टेंस वायर, इस तरह से रेजिस्टेंस का जो कंपोनेंट होता है उसको आप चेक कर सकते हो, राइट। इसमें 4 डिफरेंट कलर्स, यहाँ ए बी सी डी को ब्लैक से मैंने किया हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ए का कलर कुछ और होगा, बी का, सी का अलग अलग कलर्स के होते हैं, इसलिए इनको डिफरेंट कलर बैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं, फर्स्ट 2 बैंड्स ए एंड बी, जो ए और बी के जो कलर बैंड है, इट इंडिकेट द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारी रेजिस्टेंस होगी उसके फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी। और जो थर्ड बैंड होता है सी, उसका जो कलर होता है, द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। आगे 10⁻⁴ कितने पावर्स में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल मल्टीप्लायर को इंडिकेट्स करता है। एंड फोर्थ बैंड, जो फोर्थ लास्ट वाला बैंड है, बैंड डी, इट इंडिकेट्स द टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना करंट टॉलरेट कर सकती है उसको हम बोलते हैं, उसको इंडिकेट किया जाता है बैंड डी से। क्लियर? तो आइए जानते हैं अब रेजिस्टेंस वायर। इसमें रेजिस्टेंस कहीं भी मार्क नहीं होती, इसे हम कलर कोड से कैलकुलेट करते हैं। अब कलर कोड को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जिससे हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो वो सीक्वेंस क्या है या कलर कोड क्या है उसको जानते हैं। सो द कलर कोड वी हैव इज B.B. Roy of Great Britain has very good wife wearing gold silver necklace। याद रखना है B.B. Roy, इसमें B.B. Roy, ये सारे कैपिटल लेटर्स, ऑफ स्मॉल, ग्रेट ब्रिटेन कैपिटल लेटर्स आ रहा है, हैज स्मॉल, वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो जो भी कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीक्वेंस में। B.B. Roy, ROY, ऑफ में ये नहीं आएगा। आगे जी और बी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, हैज नहीं आएगा। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, VGW, वियरिंग स्मॉल है, ये नहीं आएगा। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड के लिए G, S के लिए सिल्वर और नेकलेस के लिए N। तो यहाँ पर जो कलर बैंड है वो क्या इंडिकेट्स कर रहे हैं हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं B फॉर ब्लैक, अगेन B फॉर ब्राउन, R for red, then orange, Y for yellow, G for green, then B for blue, then it's V for violet, G for green, G again for gray, W for white, then this G for gold, S for silver and N for none। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास जो कलर्स आते हैं, अगर गोल्ड, सिल्वर एंड नेकलेस की बात कर लें तो इससे पहले जो कलर्स आते हैं उसका सीक्वेंस 0 से लेकर 9 तक होता है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड बैंड होता है उसमें हम सेम सीक्वेंस पुट कर देंगे। यहाँ पर ब्लैक के लिए हम 0 वैल्यू पुट करते हैं, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, देन 3, देन 4, 5, 6, देन 7, 8 एंड 9। व्हाइट तक हमारे पास 0 से लेकर 9 तक का सीक्वेंस होता है। फर्स्ट कलर का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा बैंड B1 या बैंड A। सेकंड बैंड जो B है वो भी सेकंड सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी हम एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसका मतलब है ब्लैक की वैल्यू फर्स्ट बैंड में 0 है और सेकंड बैंड में भी 0 है। ब्राउन की वैल्यू फर्स्ट बैंड में 1, सेकंड बैंड में 1, यानी सेम रहेगी। उसी तरह रेड की वैल्यू 2 है, ऑरेंज की वैल्यू 3 है, येलो की 4, ग्रीन की वैल्यू 5, ब्लू अगर कलर है तो उसकी वैल्यू 6 रहेगी, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड वाइट के लिए 9। और
जो थर्ड बैंड है बैंड सी, वो इसका मल्टीप्लायर, यानी फर्स्ट बैंड ब्लैक के लिए 10 रेज टू पावर 0, देन 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4, 10 raised to power 5, 10 raised to power 6, 10 raised to power 7, 10 raised to power 8 and 10 raised to power 9. फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताता है, राइट, कितना करंट टॉलरेट कर सकता है। तो अगर गोल्ड है तो इसके लिए हमारे पास आता है फॉर गोल्ड, इसकी टॉलरेंस आती है ±5%, सिल्वर के लिए ±10%, और अगर नन यानी कोई कलर नहीं है, यानी फोर्थ बैंड इज अब्सेंट, अगर फोर्थ बैंड अब्सेंट है तो उसके लिए आती है टॉलरेंस ±20%। याद रखना है, गोल्ड के लिए 5%, 10 ±10% एंड नन के लिए यानी फोर्थ बैंड अगर अब्सेंट है तो 20%। अब समझते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वी हैव फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन द सीक्वेंस बैंड्स मार्क्ड ऑन इट इज ब्राउन, ब्लैक एंड गोल्ड। तो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट वी हैव, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जब फर्स्ट बैंड यानी बैंड ए हमारे पास किस कलर का है, ब्राउन का, सेकंड बैंड भी ब्राउन का, थर्ड ब्लैक और फोर्थ गोल्ड। तो ब्राउन कलर के लिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर B1, ब्राउन के लिए आप देख रहे हो ब्राउन के लिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। देन सेकंड कलर ब्राउन अगेन, सेकंड सिग्निफिकेंट इज आल्सो 1। देन मल्टीप्लायर इनटू थर्ड इज ब्लैक, थर्ड कलर ब्लैक है, ब्लैक के लिए हमारे पास यहां पर चेक करना है, ब्लैक के लिए हम थर्ड कॉलम में चेक करेंगे, इट इज 10 रेज टू पावर 0। देन टॉलरेंस के लिए ±, फोर्थ बैंड इज गोल्ड, तो गोल्ड के लिए हमारे पास है 5%, ±5%। या इसको लिख सकते हो 11, 10 रेज टू पावर एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी 11 ohm plus minus it's 5%. That is the value of the resistance. अगर उसमें कलर फर्स्ट बैंड ब्राउन कलर का, सेकंड बैंड ब्राउन कलर का, थर्ड बैंड ब्लैक और फोर्थ गोल्ड है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 ohm एंड ±5%, यानी ये इससे ज्यादा 5% या कम 5% को टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, इससे अपोजिट हो सकता है जिसमें हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हो और कलर फाइंड आउट करने हो। इट्स अ वेरी सिंपल। सो सेकेंड न्यूमेरिकल वी हैव द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर इज 2.4। क्लियर, इट इज गिवन 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ohm ±5%। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर, कलर का सीक्वेंस क्या रहेगा? तो सॉल्यूशन फॉर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा, यहां पर वैल्यू है आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ohm ±5%। तो सबसे पहले इसका डेसिमल हम हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा, अगर मैं डेसिमल हटा दूं, ये 24 इंटू 10 रेज टू पावर 5 ohm ±5%। अब देखिए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 के लिए हमारे पास, फर्स्ट के लिए 2 के लिए हमारे पास वैल्यू है रेड, यानी फर्स्ट कलर जो होगा वो रेड का होगा। देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इज 4। अब B2 के नीचे जाइए, 4 के सामने देखिए कौन सा कलर है, इट इज येलो, यानी सेकंड बैंड इज ऑफ येलो कलर। नेक्स्ट मल्टीप्लायर 10 रेज टू पावर 5, थर्ड बैंड में जाइए, 10 रेज टू पावर 5 के सामने का कलर देखना है आपने, इट इज ग्रीन। और उसी तरह लास्ट में 5 ±5%, इट इज फॉर गोल्ड, यानी फोर्थ बैंड जो होगा वो गोल्ड का होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू से कलर कोड निकाल सकते हैं। फर्स्ट कलर बैंड इज रेड, देन येलो, ग्रीन एंड गोल्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप कोई भी कलर या किसी भी कलर की रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। So student, I hope you all understand these topics. So thank you. Have a nice day.